السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى ما أنعم علينا من نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على أن أكرمنا بأن نكون خير أمة أخرجت للناس، وله الحمد وله الشكر على ذلك. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه القائم بحقوق الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन हज़रत शेख उसामा बिन मोहम्मद सालेह अल-मुहदार इरशाद फरमा रहे हैं। उन्होंने पहले मुकद्दमा से आगाज़ किया, अल्लाह ताला की हम्दो तारीफ़ बयान की और कहा कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बहुत ही ज़्यादा है और उसकी हम्दो सना हमें उस पर शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया। और फिर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अहम है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद पर दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी मुरादों को पूरा फरमाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर फरमा देता है और यहाँ तक कि आसमान के बादल भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से महफूज होते हैं। أما بعد، نحن في هذا الزمان ونحن في آخر الزمان. آخر الزمان فسد الزمان وفسد أهل الزمان وأصبح الدين غريب، أصبح دين الإسلام غريبا عن المسلمين لأنهم ضيعوا الصلوات وضيعوا العلم وضيعوا التقوى وابتلينا بعلماء ضالين مضلين يتكلمون في أحاديث رسول الله ويتكلمون في العلم وهم أجهل العلماء. وهذه من مصائب الزمان وآخر الزمان، وقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة. शेख फरमा रहे हैं कि हम इस ज़मान से गुजर रहे हैं जो आखिर ज़मान है, जो कुर्ब क़यामत के करीब वाला ज़मान है। और इस ज़माने के अंदर इस कदर फसाद बर्पा हो गया है कि लोगों ने नमाज़ों को छोड़ दिया और नेक अमल करने छोड़ दिए और इबादतों से दूर हो गए। यहाँ तक कि आजकल उलमाए सू जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के पैरोकार भी उनकी इत्तिबा में लग गए हैं और उन्होंने दीन से लोगों को दूर कर दिया और लोगों को शोहरत और पैसों की तरफ फेर दिया। और ये आखिर ज़मान जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर हम सबको इरशाद फरमाया है कि आखिर ज़मान में कुर्ब क़यामत के नज़दीक दुनिया के अंदर फसाद बर्पा हो जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें इन फसाद से दूर रखे। أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. सबसे पहला والركن الثاني هو الصلاة.
وإقام الصلاة. والركن الثالث وإيتاء الزكاة. والركن الرابع صوم رمضان. والركن الخامس الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فكل هذه الأركان هي الإسلام. وبعد الإسلام يأتي الإيمان. والإسلام هو تنفيذ أو اتباع الناس لما ظهر من الدين. وأما الإيمان يحتاج إلى كلام آخر. शेख फरमा रहे हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम लोग गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत सय्यदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद दूसरा रुकन जो है इस्लाम का वो है नमाज, कि हम नमाज की पाबंदी करें और नमाज को ज़ाया मत करें। और फिर नमाज के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरा रुकन जो बयान फरमाया वो है ज़कात, कि हम ज़कात अदा करें। और उसके बाद रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें। और रमज़ान शरीफ के रोज़े के बाद आपने फरमाया कि हज भी मुसलमानों पर फर्ज है और इस्लाम का बुनियादी रुकन है कि जो उसकी तरफ सफ़र करने की इस्तात रखता हो उसे चाहिए कि वो हज करे। نحن ضيعنا الصلاة، نصلي سورة كلنا، نصلي سورة، نؤدي السورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الصلاة الخشوع. الخشوع رفع من الزمن الأول والثاني والثالث. أصبح الناس يصلون صورا وليس حقيقة. नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और आजकल हम सिर्फ नमाज दिखावे के लिए पढ़ते हैं और हमने हकीकी नमाज की रूह को खो लिया है। जो हकीकी इबादत है जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की बारगाह में जब हम खड़े हों तो हमें किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में खड़ा होना चाहिए। आज सिर्फ हम दिखावे की नमाज पढ़ रहे हैं और हमें इससे दूर रहना चाहिए और हमें खशू जो हमने खो लिया है और पहले ज़मान से और जिस ज़मान से हम गुजर रहे हैं इसमें तो खुशू नाम की चीज़ ही बाकी नहीं रही कि हम खुशू टिश्यू जड़े ना जी, टिश्यू अलग अलग करके सारे चादर पे हम टिश्यू अलग अलग करके ना जी 15-20 टिश्यू दे هذه الصورة التي ردينا بها प्लेट هي صورة ليست صورة صحيحة. كثير منا المسلمين كثير لا يعرفون الطهارة ولا يعرفون كيف يتطهرون ولا يعرفون كيف يغتسلون من غسل الجنابة ولا يعرفون كيف الوضوء وسنن الوضوء وأركان الوضوء وكم أركان الصلاة. كل هذه لا يعلمها إلا حتى قليل من العلماء في هذا الزمان. शेख फरमा रहे हैं कि हमने इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को छोड़ दिया और उन चीज़ों में से सबसे पहले ये है कि हमें बहुत सारे लोग जो आज हम यहाँ पर जमा हैं इनमें से कई लोगों को ये नहीं पता कि तहारत कैसे की जाती है, वुज़ू किस तरीके से किया जाता है, नापाकी से कैसे बचा जाता है। और आजकल हम लोग नापाकी की हालत में ही मस्जिद के अंदर आ जाते हैं और नमाज पढ़ने लग जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा जिस्म भी पाक है या नहीं। हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा गौर करना चाहिए ताकि हम जो है जब पाकी की हालत में रहेंगे और तहारत की हालत में रहेंगे, वुज़ू करेंगे तो अल्लाह ताला का हमें कुर्ब हासिल होगा जो अल्लाह ताला हमें हमारी इबादतों को भी फिर कबूल फरमाए। نبدأ اليوم في هذا المجلس نتكلم عن الطهارة والوضوء والصلاة لأنها هي عماد الدين وهي الطريق إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والقبول. إن قبل الله صلاتك قبل الله منك كل شيء. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لو أعلم أن الله قد قبل مني ركعة واحدة لأنفقت كل ما أملك. وهذا مهم جدا. لذلك الآن الناس لا تعرف أركان الصلاة من باب أولى لا يعرفون
سنن الصلاة وسنن الوضوء، ولذلك نتكلم فيها قليلا حتى نتعلم كيف نقابل ربنا سبحانه وتعالى في أحسن حال إن شاء الله. शेख फरमा रहे हैं कि हम आज सबसे पहले जो बात करेंगे वो तहारत पर और अरकान नमाज पर। नमाज के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और बाकी पर बात करना चाहूँगा कि वजू के हवाले से बात करूँ, क्योंकि हम अरकान नमाज जो है वो दीन का अहम सतून है और इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इसी के ऊपर मैं बात करूँगा कि हमें नमाज के अरकान और सुनन का पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उसके अरकान का भी नहीं पता कि वुज़ू के कितने अरकान हैं, तो सुन्नतें तो दूर की बात है कि उन्हें सुन्नतों का भी पता हो। الطهارة أول شيء عندما يريد الإنسان أن يتطهر يذهب إلى بيت الخلاء ويتبول ثم يغتسل يغسل نفسه. قبل الدخول يجب أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبائث. هذا الدعاء يمنع كثيرا من الأمراض والابتلاءات، لأن بيت الخلاء هو سكن للجن والشياطين وهو مكان الجن والشياطين. عندما تدخل إلى الحمام يجب أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث والخبائث، وهذه أهم حاجة قبل كل شيء. शेख फरमा रहे हैं कि हम पहले इस्तिंजा से शुरू करते हैं कि जब हम इस्तिंजा खाना के अंदर दाखिल हों तो हमें दुआ पढ़कर इस्तिंजा खाना के अंदर दाखिल होना चाहिए, जो दुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नापाक जिन्नों और जिन्नियों से, क्योंकि शेख फरमा रहे हैं कि इस्तिंजा खाना जो है वो जिन्नों और शैतानों के रहने की जगह है। तो हमें उस जगह दुआ पढ़कर जब हम दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला इनसे हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो हम सब पर लाजिम है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशाद फरमाई हुई इस दुआ को याद करें और जब इस्तिंजा खाना के अंदर दाखिल हों तो इस दुआ को पढ़कर इस्तिंजा खाना में दाखिल हुआ। ثم إذا دخل لا ينشغل بأي شيء، حركات يديه يثبت على كرسي الحمام حتى يتمكن الجسم من إخراج وإفراز الخبث منه، وكذلك لا يدفن أمامه ولا يلتفت ولا يتحرك كثيرا، عليه أن يميل إلى الجهة اليسرى قليلا حتى يضطرق المثانة ويخرج البول، وينتظر بعد خروج البول دقيقة أو دقيقتين ويتنحنح نحنحة قوية حتى يدفع البول عنه، ثم بعد ذلك يمسك بطريقه ويعصره عصرا وينثره ويخرج منه ما بقي من البول ثم يغسل ذلك البول. शेख फरमा रहे हैं कि जब हम इस्तिंजा खाना के अंदर दाखिल हों और जब हम इस्तिंजा खाना के लिए बैठ जाएं तो इंसान को चाहिए कि वो इधर उधर ना देखे, ना नीचे देखे, बल्कि उसका ध्यान सामने होना चाहिए और वो उल्टी जानिब ज़्यादा वजन डालकर बैठे ताकि आसानी के साथ इस्तिंजा खारिज हो सके। और फिर इस्तिंजा करने में जल्दी ना करे, यहाँ तक कि इंतज़ार करे कि उसके जब पेशाब करने के बाद कुछ कतरात जो बाकी रह जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जब वो उठ जाए और वो उसके कपड़े में लग जाए और नजासत लग जाएगी तो फिर उसके कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। जब कपड़े नापाक हो जाएंगे तो फिर उसकी इबादत भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इंसान को चाहिए कि अच्छे तरीके के साथ बैठकर इस्तिंजा खाना करे और उसके अंदर वो यानी कि खांस के ताकि जो पेशाब के कतरे आला तनासुब में बाकी हैं तो वो उससे खारिज हो जाए ताकि इंसान अच्छे तरीके से पाक साफ हो जाए। هذا الباب الأول في الدخول للطهارة. بعد ذلك ينوي الوضوء في قلبه، يقول نويت الوضوء لصلاة كذا، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العصر،
يقول ذلك في قلبه أن لا يجوز ذكر الله في الحمام. ثم بعد ذلك ينوي يغسل يديه ويستنشق ويستنزل، ويجب أن يكون الاستنشاق عميق يدخله إلى داخل حلقه ويخرج ما فيه. ثم الاستنثار كذلك يدفع الماء بقوة ويشفطه بنفسه ويدخله داخل لتنظيف المجاري، وذلك صحيا هو أجدر وأحسن للإنسان. ثم يغسل وجهه كامل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه. الواجب في الوضوء إلى هذا المكان، ولكن إن زاد إلى هنا فيكون قد حصل على خير كثير وسنة من سنن نبي الله صلى الله عليه वसल्लम। शेख फरमा रहे हैं कि ये पहला दरवाजा था ये इबादत के अंदर दाखिल होने का कि हम तहारत अच्छे तरीके से करें। उसके बाद वुजू की बारी आती है। वुजू जब हम करने लगे तो हमें अच्छे तरीके से सबसे पहले ये है कि हम नीयत करें, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। हमें वो नीयत इस्तिंजा खाना में नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नापाकी की जगह है। हमें बाहर निकल कर जब हम वुजू खाना में जाएं और वुजू खाना में बैठकर सबसे पहले नीयत करें, क्योंकि नीयत बड़ी अहम तरीन जो है चीज है कि हमने जिसके लिए वुजू करना हो उसकी नीयत करनी चाहिए कि हम असर की नमाज पढ़ रहे हैं या फजर की नमाज पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप वुजू करना चाहते हैं तो उसकी नीयत करना जरूरी है। फिर उसके बाद जब आप कुल्ली करें तो अच्छे तरीके से कुल्ली करें। ऐसा ना करें कि थोड़ा थोड़ा पानी दाखिल करके निकाल दें, बल्कि उसके साथ गरगरा करें कि हलक तक पानी ले जाएं ताकि अगर कोई बलगम वगैरह है तो वो निकल जाए। और फिर उसके बाद अगर नाक में 3 बार पानी डालें और अच्छे तरीके से पानी ऊपर तक हड्डी तक नरम हड्डी तक पहुंचाएं कि हमारी नालियों के अंदर अगर कोई चीज फंसी हुई है, कोई गंदगी है तो वो दूर हो जाए। उसके बाद 3 बार चेहरा धोएं और अपने बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। और फिर उसके बाद जब हम अपने हाथों को धोएं तो कुहनियों तक हाथ धोना वाजिब है, लेकिन अगर आप अपना हाथ पूरा कंधों के करीब तक धोएंगे तो उससे ज्यादा आपको अजर और सवाब मिलेगा। और ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। وهكذا يفعل يديرهما يغسل به اذنيه ثم رقبته ثم رجليه. اما الرجلين فيجب على الانسان ان يغسلهما جيدا ويغسل ما داخل الاصابع، لان هنالك كثير من الاوساخ موجوده، وفوق الاظافر لان الاظافر ياتي اليها الاوساخ يجب غسلها. ثم يوصل الوضوء الى الركبه، يكون من الغر المحجلين الذين ياتون يوم القيامه وهم هذه الاماكن تكون نور. هذا الوضوء الظاهر. واما الباطن يحتاج الى وقت طويل حتى نتعلمه، وهو ماذا نقول في الوضوء. مثلا نقولها لفظ التعليم وليس للإفادة، لأن لا تستطيعون أن تحفظوها ولا تستطيعون أن تفعلوها. عندما يستنشق الماء يقول اللهم اجعلني من الذاكرين، وإذا غسل أنفه يقول اللهم أرحني ريحة الجنة ولا ترحني ريحة النار. وإذا غسل وجهه يقول اللهم نور وجهي اللهم أنر وجهي. وإذا غسل يديه يقول اللهم آتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وإذا اليسرى يقول اللهم لا تلقني كتابي بيساري ولا من وراء ظهري. وإذا وضع على رأسي يقول اللهم أجرني من عذاب من النار جهنم رأسي. وإذا غسل أذنيه يقول اللهم إني اللهم اجعلني ممن يسمع نداءك ويجيب. وإذا ركبته يقول اللهم اعتق رقبتي من النار. وإذا رجليه يقول اللهم ثبت رجلي على النار على الجنة. واليسرى يقول اللهم ابعد رجلي عن النار. هذا تفصيل لا يحتاج إلى تطويل، لأنه يحتاج كتابه ويحتاج العلماء يكتبوه لكم حتى تتعلمون. لأن الوضوء في
الظاهر هو وضوء عادي، ولكن إذا ذكرت أذكار الوضوء تطهر الداخل وتطهر الخارج. शेख फरमा रहे हैं कि जब हम अपने हाथ धोने के बाद मसा करें तो हमें अच्छे तरीके के साथ मसा करना चाहिए और अपनी उंगलियों के साथ जो है कानों के अंदर का भी फैलाव करना चाहिए, ताकि अंदर कान के जो जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता बहुत जगह भी गीली हो जाए। और उसके बाद जब हम अपने पाँव धोएं तो उसमें ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपनी उंगलियों का फैलाव करना चाहिए, क्योंकि उंगलियों के दरमियान पानी नहीं पहुंचता और हमें उंगलियों के साथ जब हम फिलहाल करेंगे तो पानी वहां पर पहुंच सकेगा और हमारा वुज़ू अच्छा होगा। और हम जब पाँव धोएं तो हमें सिर्फ अपने गिट्टों तक नहीं धोना चाहिए, बल्कि अपने जो है घुटने तक पाँव को धोएं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत कल क़यामत के रोज आएगी गुर्रन मुहज्जलीन, यानी उनके चेहरे और सफेद होंगे, चोटी के चांद की तरह चमकते हुए होंगे वुज़ू की वजह से कि जितना वो आगा को वुज़ू के अंदर धोते थे वो बरोज़े क़यामत जो है वुज़ू के असर की वजह से चमक रहे होंगे चोटी की चांद की तरह। तो अगर हम ज्यादा उसके अंदर मुबारका करेंगे वुज़ू करने में, अपने हाथों को बाल जो कंधों तक धोएंगे और अपने पाँव को घुटनों तक धोएंगे तो इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन हमारे ये अदा चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला ये हमें इज़्ज़त अता फरमाएगा। और फिर उसके बाद कहते हैं ये तो ज़ाहिरी वुज़ू है, और एक बातिनी वुज़ू, यानी बातिनी वुज़ू उसकी तफसील तो बहुत ज्यादा है और उसके लिए दुआएं हैं जो हमें याद करनी चाहिए, लेकिन वो हम अभी याद नहीं कर सकते। लेकिन शेख ने आसानी के तौर पर वो दुआएं जिक्र की कि जब हम अपने चेहरे को धोएं तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे चेहरे को मुनव्वर फरमा देना जिस दिन चेहरे स्याह हो जाएंगे। अल्लाह मेरा हिसाब जब हम अपने हाथों को धोएं तो ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा दाएं हाथ में हिसाब जो है मेरे दाएं हाथ में अता फरमाना, मेरे बाएं हाथ में अता ना फरमाना। और फिर जब हम मसा करें तो हमें कहें कि अल्लाह मुझे अज़ाब जहन्नम से बचाना, मेरे सर को अज़ाब जहन्नम से बचाना। और जब गर्दन का मसा करें तो फिर कहें कि अल्लाह मेरी गर्दन को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। और फिर जब हम अपने पाँव धोएं तो कहें कि अल्लाह मुझे दाएं पाँव से जन्नत के अंदर दाखिल फरमाना। और फिर बाएं पाँव धोते वक्त ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे पाँव को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाना, जहन्नम से दूर रखना। ये दुआएं जो हैं शेख फरमा रहे हैं कि ये आप लोगों को चाहिए कि उलमा इकराम से जो है इस्तिफादा हासिल करें, उनकी मजालिस को अटेंड करें और उनसे ये दुआएं लिखवाएं और ज़बानी याद करें, ताकि वुज़ू करते वक्त आप ये दुआएं पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको इनकी फजीलत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। سيدتنا نفيسة رضي الله تعالى عنها المقبورة في مصر كانت تقول سيدنا الإمام محمد بن إسماعيل محمد الشافعي، تقول له سئلت عنه، قالوا لها يا سيدتي كيف هو الإمام الشافعي؟ قالت إنه رجل يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء هو مفتاح كل خير، أن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، وذكر المتطهرين في القرآن في آيات كثيرة. لذلك الطهارة هي دخولنا إلى الحضرة الإلهية التي نفتخر بأن نكون المسلمين فيها والحمد لله. शेख फरमा रहे हैं कि मिस्र के अंदर एक अल्लाह की वलिया सालिया थी जिसे सैयदा नफीसा कहा जाता था। और सैयदा नफीसा से सवाल किया गया कि आप इमाम शाफी के बारे में क्या फरमाती हैं? आपने फरमाया कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जो वुज़ू बड़े अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि आपका ये फरमाना इसलिए था कि वुज़ू ही अहम तरीन जरिया है जिससे हम कुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से वुज़ू करेंगे तो अल्लाह ताला का हमें कुर्ब खास हासिल होगा और हमारी इबादतें कबूल होंगी और अल्लाह ताला हमारी मुरादों को पूरा फरमाएगा। ثم نأتي للصلاة. عندما نقف أولا يجب على الإنسان أن يكون نظيفا في بدنه ليس فيه رائحة، لأنه يقابل الله. لو أحدكم يريد أن يقابل أمير القرية أو أمير البلد أو الحاكم أو ضابط من الضباط الكبار وعندك حاجة له، تقول تلبس أحسن اللبس وتغتسل
وتتعطر وتتزين وتذهب إلى ذلك الحاكم أو الأمير حتى يقضي حاجته. فالله سبحانه وتعالى أحق وأولى أن نتطهر، أن نغتسل، وأن نلبس أحسن الثياب، وأن نتعطر، وأن نستاك بالسواك، وأن نقف أمامه حتى نكون في أحسن وأجمل حالة. هذا مهم جدا. لا يأتي الإنسان إلى المسجد ورائحته ليست طيبة، يسيء إلى نفسه ويسيء للآخرين، ولا يقبل الله ذلك الريح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحد من الصحابة ورائحته ليست على ما يرام يقول له ألا اغتسلت؟ فيذهب يغتسل. शेख फरमाते हैं कि नमाज की तरफ आता हूं, तो नमाज इबादत है। और शेख फरमाते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए आए तो हम अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जब हम अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े हों तो हमें किस हालत में होना चाहिए? जिस तरीके से शेख मिसाल दे रहे हैं कि अगर हमें किसी वजीर से मिलना हो या किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो किस तरीके से हम एहतिमाम करते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर हम उस अपने कपड़ों को इस तरह लगाते हैं और गुस्ल करते हैं, और फिर हम जो है अगर कोई किसी उससे कोई चीज मांगनी होती है उसको पहले से लिखकर अपने साथ ले जाते हैं। तो किस तरीके से हम उसके लिए एहतिमाम करते हैं। तो फिर जो रब्बुल आलमीन सारे जहानों का रब है, सारे बादशाहों का बादशाह है, सारे वजीरों का बड़ा वजीर है, तो फिर उसकी बारगाह में हमें किस तरीके से खड़ा होना चाहिए? हमें उसके लिए भी इसी कदर एहतिमाम करना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए कि हमारे कपड़े भी पाक हो, हमारा जिस्म भी पाक हो, हमारे जिस्म से भी खुशबू आ रही हो, हमारे कपड़े मैले नहीं होने चाहिए, हमारे जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज को सख्त नापसंद फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद के अंदर आए और उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, उसके कपड़े नापाक हो, और फिर अगर ऐसा होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी से कहते कि अल्लाह रसूल का अगर अच्छा इतना ही अच्छा होता अगर तुम गुस्ल कर लेते तो फिर सहाबी को भेज देते कि जाओ गुस्ल करके आओ और फिर नमाज पढ़ने के लिए आना। क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना जो है सारे जो बादशाहों का बादशाह है उसके लिए हम कुर्ब का जरिया हासिल करना चाहते हैं नमाज के जरिए, तो फिर हमें पाक साफ होकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा। الصلاة نقول أن عندما يقف الإنسان ويرفع يديه يقول الله أكبر هو يدخل في الحضرة الإلهية، فيجب عليه أن يكون حاضر القلب ويحس أنه أمام المولى العظيم سبحانه وتعالى، ثم يقف وقفة عسكرية كاملة بكامل قوته ويسجد ويركع في حضور. ولذلك إن شاء الله هذا أمر يكون إن شاء الله ببركة علمائكم يعلموكم هذا الكلام، وهو مهم جدا. لا يقف الإنسان في الصلاة وهو كسلان وهو نعسان وهو تعبان، بل بالعكس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، معناها أن الإنسان يرتاح في الصلاة ولا يتذمر منها ويضجر ولا يحب أن يطيل الإمام وهكذا. शेख फरमा रहे हैं कि नमाज की बाकी अरकान भी हमें अच्छे तरीके से अदा करने चाहिए। जब हम क़ियाम के लिए खड़े हों तो हमें ऐसे खड़े होना चाहिए जैसा कि फौजी एक अपने अफीसर के सामने खड़ा होता है। हमें अच्छे तरीके के साथ सीधा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधा खड़ा नहीं होंगे तो वो हमारे घुटनों के लिए भी नुकसानदेह होगा, हमारी कमर के लिए भी नुकसानदेह होगा। हमें अच्छे तरीके के साथ जो है क़ियाम करना चाहिए और अच्छे तरीके से रुकू करना चाहिए और अच्छे तरीके से सुजूद करना चाहिए, और इस तरह बाकी अरकान भी सही तरीके से अदा करने चाहिए। क्योंकि नमाज हमें अल्लाह ताला से जो है हमें कुर्ब का बहुत बड़ा जरिया है, अल्लाह ताला से राब्ते का जरिया है। तो हमें तमाम अरकान अच्छे तरीके से उलमाए किराम से सीखने चाहिए और नमाज के जरिए हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको शक्ल तो चले जाओ और नबी कुछ भी नहीं पहुंचे सही तरीके से अदा करो नमाज की, जितने भी हैं जल्दी करना, जल्दी। इससे जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम भी खुश होंगे और अल्लाह ताला भी खुश होगा।
أخيرا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وفي هذا اليوم المبارك بجاه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد दुआ के लिए हाथ उठा लें। शेख फरमाते हैं ये कबूलियत का वक्त है, हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल करते हुए दुआ करें।